एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। अब इसको मैं उम्र का तकाजा बोलूं या फिर हार की टेंशन बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे पास, अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आपको बताना चाहता हूं कि कल चिच्चन ने आखिरकार कौन सा रायता फैलाया। कल चिच्चन हमारे भोपाल गए थे अपना फेवरेट काम करने के लिए, नहीं किसी फाइल पे साइन करना या फिर चाइना को लाल आंख दिखाना, ये इनका फेवरेट काम नहीं है। इनका फेवरेट काम है वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना। बे भैये, अगर तुम्हारे को वंदे भारत को हरी झंडी दिखानी थी तो पीएम क्यों बने? स्टेशन पे काम कर लेते, स्टेशन मास्टर बन जाते, ट्रेन में गार्ड की जॉब कर लेते, या फिर चाय ही बेचते रहते, वहां पर ही खड़े खड़े हरी झंडियां दिखा लेते। आखिरकार देश का इतना टाइम बर्बाद क्यों किया? बात तो सही है। खैर, ये एक अलग चीज है कि इनके शौक क्या है, लेकिन वहां जाके शौक में किस तरीके से रायता फैला दिया, ये आपको दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो सामने आया है जहां पर चिच्चन ने भाषण के बीच में टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर भाषण बोल रहे हैं, उसके बीच में भी अपनी इधर उधर की बातें ऐड करके अपनी पूरी तरीके से पनौतियां लगा ली बिना किसी देरी के। जरा पहले इस वीडियो को देखिए, और ये एक वीडियो नहीं, इसके अलावा और भी कुछ वीडियोज हैं जो आपके सामने लाया हूं। जरा पहले इसको देखिए। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। कौन कर रहा है चिचा ये प्रशंसा? और आखिरकार भोपाल में रानी दुर्गावती स्टेशन आया कब, ये तो मुझे बता दीजिए। मतलब बंदा देखो, यहां पर भाषण के बीच में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का काम कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एम्स में दरभंगा बनाया गया था, जहां पर आज हजारों लोगों का इलाज हो रहा है। दोस्तों, अब वैसे तो चिचा ने यहां पर बहुत तगड़ी अपनी पनौतियां लगवाई है, लेकिन कंफ्यूजन क्या हुआ है ये भी आपको जानने की जरूरत है। रानी दुर्गावती स्टेशन भोपाल के अंदर नहीं है। भोपाल में लास्ट ईयर चिचा ने ही एक स्टेशन का उद्घाटन किया था जिसका नाम था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि काफी आधुनिक टाइप का इन्होंने बनाया था, उसका इन्होंने उद्घाटन यहां पर किया था। लेकिन चिच्चन जो है उनको शॉर्ट टर्म ऐसा लग रहा है मेमोरी लॉस हो चुका है। पिछले साल नवंबर की बात जहां पर खुद ही उन्होंने उद्घाटन किया था, उसका नाम ही इस टाइम पर भूल चुके हैं। भैया, ये है हमारे ग्रेट ओरेटर। इसके अलावा अगर रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं तो भाई थोड़े दिन पहले जबलपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन उसका नाम रखा गया था, लेकिन वो जबलपुर में है चिचा, भोपाल में नहीं है। चिचा प्लीज यार यहां पर रिवाइटल खानी शुरू करो, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग गया है, आपको जो है बुढ़ापा इस टाइम पर टारगेट करना शुरू कर चुका है। कुछ करो अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए, कोई मशरूम खाओ कहीं से निकाल के। अब जैसा मैंने बताया था कि ये एकमात्र वीडियो नहीं है जहां पर रायता फैलाया गया, इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं ये भोपाल वाला जो भाषण है 51 मिनट का भाषण था चिचा का, जहां पर 51 मिनट तक इन्होंने बहुत सारी बातें करी। अब इसमें सबसे पहली चीज ये है कि ये भाषण जो है सरकारी खर्चे पर करा गया भाषण था, लेकिन इस भाषण में सारी पॉलिटिकल बातें भर के रखी हुई थी, यानी कि आपके और मेरे पैसे के ऊपर यहां पर पॉलिटिकल रैलियां करी जा रही थी। वाह, मास्टर स्ट्रोक है ये इनका। इसके अलावा एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। 51 मिनट के इस भाषण में कांग्रेस का नाम कितनी बार लिया गया? पूरे 44 बार। जी हां, और इसका एक वीडियो है जो कि कंपाइल करके कांग्रेस के आईटी सेल वालों ने डाला है। एक बार देखिए कांग्रेस का किस तरीके से यहां पर गाना गाया जा रहा है। 18 साल हो चुके हैं सरकार चलाते हुए मध्य प्रदेश में, अभी भी कांग्रेस का गुणगान। देखिए जरा इसको। कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस को ये इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार सब कांग्रेस ने अपने समय कांग्रेस नेताओं के लिए, और अब कांग्रेस का ठेका, कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस
अब एक तरफ भाषणों के बीच में स्टेशन बना दिया, कहीं पर कांग्रेस का गाना गा दिया, लेकिन उसके अलावा एक और चीज है जो यहां पर चिचा ने बोली, जिसके ऊपर मैं काफी बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। किससे? चिचा से, यानी कि अपने ही भाषण में अपनी पनौती लगाई। इन्होंने भाषण के एक पार्ट में बोला कि कांग्रेस को इस टाइम पर अर्बन नक्सल लोग चला रहे हैं, यानी कि नक्सली लोग कांग्रेस को चला रहे हैं। जरा सुनिए इसको, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। अब मोदी जी यहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहे हैं। पहली बात तो अर्बन नक्सल कौन है? बीजेपी का आईटी सेल गोदी मीडिया जब ये बात बोलता है तो डेफिनेटली यहां पर बात आती है कि भाई किसी ना किसी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री किसको अर्बन नक्सल बुला रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली चीज तो ये बताइए। दूसरी चीज आखिरकार ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल चला रहे हैं तो भैया आप पिछले 9 साल से क्या यहां पर जलेबीबाई कर रहे हैं? अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ये हार का डर है या फिर उम्र का तकाजा। हार का डर होने के ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली एक और न्यूज निकल कर आई है जिससे साफ पता चलता है कि आखिरकार ये भाषण में रायतें क्यों फैलाए गए। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए, एक न्यूज जहां पर पता चला है कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। गुजरात फॉर्मूला लगा सकती है भाजपा, सीएम शिवराज का टिकट भी कट सकता है। दिस इटसेल्फ शोज कि चिचा जो है हार को लेकर के कितने ज्यादा टेंशन में है इस टाइम पर, और इसी वजह से भाषणों के बीच में ऐसे ऐसे रायतें फैलाए जा रहे हैं। अब सोच के तो मुझे यहां पर यह हंसी आ रही है कि आखिरकार शिवराज मामा की क्या हालत होने वाली है। जो आदमी थोड़े दिन पहले स्टेज से चढ़ चढ़ के फ्री की रेवड़ियां बांट रहा था, उसको जब पता चलेगा कि उसकी अपनी ही रेवड़ी कट चुकी है तो आखिरकार उसकी क्या हालत होगी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं अगली ट्रेंडिंग खबर के बारे में। चिचन ने सिर्फ भोपाल के अंदर भाषण नहीं दिया, उन्होंने जाकर के राजस्थान के जयपुर में भी भाषणबाजी करी, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव आने वाला ना। लेकिन राजस्थान के इस चुनावी दौरे में किस तरीके से अपनी ही पनौतियां लगा के रख ली, मतलब हर चीज में पनौती लगानी है। आपको दिखाना चाहता हूं, कार्यक्रम किया गया, भाषणबाजियां करी गई। कार्यक्रम में मोदी जी ने भाषण दिया और मोदी जी के अलावा 10 और नेताओं ने भी भाषण दिया, लेकिन वसुंधरा राजे जो वहां की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, और राजस्थान की अगर बात करी जाए तो बीजेपी का सबसे बड़ा फेस है, उनको भाषण देने की 5 मिनट का भी टाइम यहां पर नहीं निकाल के दिया गया। और थोड़े दिन पहले पार्टी ऑफिस में इनका डंका बज रहा था कि भैया महिलाओं को इन्होंने इंसाफ दिला दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया इन्होंने। अब भैया वो नार्सिसिस्ट बुढ़ा जो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को मंच पे बोलने नहीं दे रहा, वो आखिरकार वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर कितना सीरियस होगा? क्या वो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहता है या फिर एक वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है? इस पूरे कांड से हमारे को क्लियर हो जाता है। अब वैसे जहां पर वुमेन रिजर्वेशन की और मोदी जी कितने प्रो महिला हैं इसकी बात शुरू हो ही चुकी है, तो एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी काफी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे। ब्रिजभूषण सिंह हैरेस रेसलर्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी, दिल्ली पुलिस टू कोर्ट। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खड़े होकर यह कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक टूर के दौरान कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी महिला रेसलर्स को हैरेस करने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी अपने आप में बात है, जो कि दिल्ली पुलिस बोल रही है, जो कि अमित शाह की ही पुलिस है। लेकिन इसके ऊपर हमारे चाय वाले चिचा जो वुमेन रिजर्वेशन महिलाओं के मसीहा हैं, वो कुछ नहीं बोल के दे रहे। आखिरकार ऐसा कैसे? इतनी हिपोक्रेसी कहां से लाते हो चिचा? अब चिचा तो यहां पर कुछ बोल के दे नहीं रहे, लेकिन हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, हाँ वही जिनका काम हर टाइम राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट करना है, उसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है, वो आखिरकार इस पूरे मैटर पे चुप क्यों है? कुछ भी बोल के नहीं दे रही है। बहुत बड़ी सरप्राइज की बात है। लेकिन आखिरकार हमारी सिलेंडर देवी है किधर, ये भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमारी सिलेंडर चाची जो है, उनसे रिलेटेड इस ट्वीट को देखिए। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी अलॉन्ग विद सलेह बिन ईद अल हुसैनी, सऊदी अरेबिया एम्बेसडर टू इंडिया, अटेंडेड द 93rd नेशनल डे सेलिब्रेशन एट द रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया यस्टरडे। यानी कि जिस टाइम पर सिलेंडर चाची को ब्रिजभूषण शरण सिंह पे स्टेटमेंट देना चाहिए, वो क्या कर रही है? सऊदी के एम्बेसडर के साथ यहां पर बातें कर रही हैं, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखते टाइम सबसे पहले मेरे दिमाग में सिलेंडर चाची का वो वाला स्टेटमेंट मुझे याद आया, जहां पर थोड़े दिन पहले कह रही थी कि ये जो इलेक्शन होने वाला है, ये धर्म वर्सेस अधर्म का इलेक्शन होने वाला है। और साफ साफ यहां पर अधर्म को भारतीय जनता पार्टी किससे जोड़ती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिल में यही सवाल आता है कि सिलेंडर चाची आखिरकार आप अधर्म के साथ यहां पर स्टेज शेयर क्यों कर रही हैं? पॉलिटिक्स जानने वाले इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये क्या चल रहा है। यहां पर रमेश बिधूड़ी ने जो डैमेज किया था संसद के अंदर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को, उसकी रिकवरी करने की यहां पर कोशिश करी जा रही है। रिकवरी सिर्फ यहां पर सिलेंडर चाची नहीं कर रही है,
बल्कि उसके अलावा एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। अपने स्क्रीन पर आप देखेंगे वीडियो चल रहा है जहां पर एकनाथ शिंदे ने शाहरुख खान को वेलकम किया गणपति पूजा पे, उनके साथ सेलिब्रेट किया और इसकी काफी ज्यादा वीडियो सामने निकल कर आई। और ऐसा भी सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने पूरी तरीके से पार्लियामेंट में बीजेपी की पनौती लगा करके रख दी थी। और डर इस टाइम पर बीजेपी को यह लग रहा है कि जो रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में करा है उसके चक्कर में कहीं ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वो चिचा की पनौतियां ना लगा दे। वैसे ही कनाडा और अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब जहां पर कनाडा की बात शुरू हो चुकी है, ये न्यूज भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। अपने स्क्रीन पर देखिए, यूएस डिप्लोमैट सेज इंटेलिजेंस फ्रॉम फाइव आइज नेशंस हेल्प्ड कनाडा टू लिंक इंडिया टू 6 किलिंग। यानी कि अब अमेरिका ये बात बोल रहा है कि सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 5 देशों की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इसके पीछे है, जो बात जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, अमेरिका, यूके, उसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें से अगर मैं कनाडा और यूएस को छोड़ दूं तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक, भक्तों के दामाद, जो कि इस टाइम पर भक्तों के पापा जी की पनौतियां लगाने पे तुले हैं। तालियां हो जाए इसके लिए जरा। और जिस तरीके से कनाडा को सपोर्ट कर रहा है यूएस, भाई आखिरकार कहां है यहां पर इंटरनेशनल डंका? जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी फोटो निकल कर आती है तो इंडियन मीडिया कहता है कि मोदी जी का डंका बज गया, लेकिन अब आखिरकार वो तस्वीरें, वो वीडियोस क्यों नहीं दिखाई जा रही फौरन डंके वाली? और इस टाइम पर जहां पर इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशंस चल रही हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर बात होनी चाहिए और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलटना चाहिए। उसके ऊपर गोदी मीडिया आखिरकार क्या कर रहा है? उसके ऊपर छलांगे मार मार के टीआरपी बटोरने का काम कर रहा है और इन रिलेशंस को और ज्यादा बिगाड़ने का काम कर रहा है। आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, कनाडा को 2 हिस्से में तोड़ देंगे मोदी, क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, भारत ने कनाडा को सबक सिखा दिया। अब जी न्यूज से लेकर और भी गोदी मीडिया पर इस तरीके की खबरें तो चल रही है, लेकिन जी न्यूज की जरा मैं यहां पर बात करना चाहता हूं और ये कनाडा वाले भाई साहब जो हैं, आखिरकार इनकी सच्चाइयां आपके सामने रखना चाहता हूं। जी न्यूज वालों के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि सुधीर चौधरी के जी न्यूज को छोड़ने के बाद और डीएनए को छोड़ने के बाद इन्होंने डीएनए को प्रेजेंट करने के लिए एक एक्टर को हायर किया है। जी हां, नॉट इवन अ जर्नलिस्ट। वो एक्टर जो है यहां पर कनाडा को 2 हिस्सों में तोड़ने की बातें कर रहा है। अब कौन है ये एक्टर, इसके ऊपर भी आपकी नजर डालना चाहता हूं। ये भी देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये एक्टर है महाभारत के कृष्ण जी, जो कि रिसेंटली महाभारत आई थी। उनका नाम है सौरभ राज जैन। और साल 2013 में जब ये महाभारत काफी ज्यादा हिट हुआ था तो इन्होंने क्या कहा था ये भी देख लीजिए। आई टॉक लाइक अ गॉड इन रियल लाइफ। ये सौरभ राज जैन ने 2013 में स्टेटमेंट दिया था। भाई कौन सा भगवान इस तरीके से बात करता है कि कनाडा को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे मोदी? लेकिन यह सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि गोदी मीडिया के लोगों ने अब गोदी एंकर्स को छोड़कर और एक्टर्स को हायर करना शुरू कर दिया। ठीक है यार, सही तो कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग ही तो करवानी थी। अब एक्टिंग एक्टर ही ज्यादा अच्छी करेगा ना, जर्नलिस्ट तो ज्यादा अच्छी करेगा नहीं, तो इसलिए जर्नलिस्ट के जाने के बाद एक्टर को ही हायर कर लेते हैं। इसके साथ जाते जाते सोशल मीडिया की एक और ट्रेंडिंग खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं और कोई टिप्पणी नहीं दूंगा इसके ऊपर। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की रिसेंटली शादी हुई है, उसकी फोटोज काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। अब इस शादी के ऊपर अपना रिएक्शन नहीं दूंगा, आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही सारी न्यूज के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालिए। चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारने के लिए और बीजेपी के नफरती आईटी सेल से लड़ने के लिए हमारे को 10 मिलियन पहुंचने की और उसको भी पार करने की जरूरत है। तो रुकिए मत, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।